दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये कोई साधारण नहीं बल्कि एक असाधारण मूवी है। ये कहानी है अफ्रीका के गुमनाम कबीले के उन इंसानों के बारे में जिन्हें डोमिनोज का पिज्जा, बर्गर, नाइकी के जूते तो बहुत दूर की बात, 2 वक्त का खाना भी बहुत नसीब से नसीब होता था। तो फिर आप ही सोचिए कैसे उन्हें कोका कोला, थम्स अप के जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में पता होगा। तो कहानी है अफ्रीका के कालाहारी जंगल में रहने वाले एक जंगली आदिवासी कबीले के उन लोगों के बारे में जिन्हें बुशमैन के नाम से जाना जाता था। वो लोग जिस इलाके में रहते थे वहाँ पर साल भर में सिर्फ 3 ही महीने में पानी मिलता था और बाकी के दिन वो लोग रात में गिरने वाले ओस को पत्ते में इकट्ठा करके पीते थे। उनके कबीले में हिंसा या ईर्ष्या नाम की कोई भी चीज नहीं थी और वो लोग बहुत हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करते थे। वो लोग ना ही कोई पाप काम करते थे और ना ही कबीले में किसी को सजा देते थे। उनका मानना यह था कि ऊपर आसमान में से भगवान हमारे ऊपर हमेशा नजर बनाए रखे हुए हैं। जब भी वो लोग आसमान में धुआं देखते थे तभी वो लोग सोचते थे कि शायद भगवान ने बहुत ज्यादा खा लिया है, इसलिए वो पाद मारकर हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। एक दिन उनके कबीले का एक आदमी जिसका नाम की था वो शिकार करने के लिए जा रहा था। तभी वो आसमान में एक बड़े से पक्षी को सरसराहट की आवाज करते हुए उड़कर जाते हुए देखता है, जो कि दरअसल कोई पक्षी नहीं बल्कि एरोप्लेन था। हम देखते हैं उस प्लेन के पायलट को जो कि कोका कोला पी रहा है, जिसको पीने के बाद वो उस कोका कोला के बोतल को प्लेन के खिड़की से नीचे गिरा देता है और वो बोतल सीधा की के मुंह के सामने आकर गिरता है। की उस बोतल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी चमकीली चीज कभी नहीं देखा था। उसे वो चीज दिखने में पानी की तरह लग रहा था लेकिन वो चीज काफी मजबूत थी। वो सोचता है कि शायद भगवान ने उस चमकीली चीज को उसके लिए धरती पर भेजा है, इसलिए वो उसे अपने परिवार के पास लेकर आता है, जहाँ पर उसके परिवार वाले भी उस चमकीली चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी आज से पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखा था। वो लोग सोचते हैं कि किस लिए भगवान ने इस खूबसूरत चीज को उनके पास भेजा है। की के पिता काबो उसके अंदर उंगली डाल देता है जो कि उसके अंदर फंस जाता है और उसे ये सब कुछ करते हुए देखकर वहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं। आगे वो लोग उस गॉड गिफ्टेड चीज को अपने काम में इस्तेमाल करने लगते हैं जिससे उनकी कठोर जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। वो लोग सांप की चमड़ी को सीधा करने में, बांसुरी बजाने में, यहाँ तक कि मिक्सर ग्राइंडर का काम भी उसी कोक के बोतल से ही करने लगते हैं। अब धीरे धीरे वो लोग उस चीज के ऊपर इतना निर्भर हो जाते हैं कि उसके बिना उनका काम ही नहीं बनता। और क्योंकि वो बोतल सिर्फ एक ही था इसलिए उस बोतल के लिए उनके शांतिपूर्ण कबीले में लड़ाइयाँ शुरू हो जाता है। हर किसी को उस बोतल की जरूरत थी इसलिए वो लोग उस बोतल के लिए आपस में लड़ने लगते हैं और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। इधर की अपने परिवार को उस बोतल के लिए लड़ते हुए देखकर भगवान के ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि शायद ये चीज श्रापित है, इसीलिए वो उस बोतल को लेकर आसमान की तरफ फेंकता है और भगवान को उस बोतल को वापस लेने के लिए कहता है। लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो बोतल नीचे आकर गिरता है और वो फिर से उस बोतल को आसमान की तरफ फेंकता है, पर इस बार वो बोतल उसके बेटे के सर पर आकर लगता है जिससे कि समझ जाता है कि ये बोतल सच